हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था उसके ऊपर आज हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल है। 3 न्यूमेरिकल्स में इसमें कराऊंगा वीडियो में आपको। बाकी के क्वेश्चंस आप अपनी प्रॉब्लम्स ले सकते हैं मैसेज के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 कहा है, डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2 इन द स्ट्रिंग शोन इन फिगर। देखिए ये फिगर हमको दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर एक सीलिंग है, यहाँ से 60 डिग्री पर ऐसे लटका हुआ है और एक थ्रेड के थ्रू इधर गया हुआ है। ओके, और 4 kg वेट यहाँ इस सेंटर से इधर हैंग है। तो हमको टेंशन T1 एंड T2 फाइंड करना है। हाउ वी कैन फाइंड द टेंशन T1 एंड T2? चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम किसी भी फोर्स को, किसी भी टेंशन को कंपोनेंट में ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि 60 डिग्री एंगल। तो आप क्या काम करोगे, एक ऐसे ही पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, राइट। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल भी 60 होगा। 10th क्लास तक ये सब बच्चे सीख जाते हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ओके, ये ओके। तो थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा कोस का होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, T1 cos 60, और इसका ये कंपोनेंट जो हो जाएगा हमारा T1 sin 60। अब इसको बैलेंस कीजिए। T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 और T1 sin 60 इज इक्वल टू 4 kg वेट। 4 kg वेट का मैं मतलब समझाता हूँ। 4 kg वेट, अभी ये kg वेट है, अगर इसको फोर्स बनाना है तो कैसे करेंगे आप, क्योंकि दोनों फोर्स होने चाहिए। ये भी टेंशन भी एक फोर्स है और 4 kg वेट भी फोर्स है। तो इसको फोर्स कैसे बनाएंगे आप, इसको लिखेंगे T1 sin 60 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 कर लीजिए 9.8 की जगह, दैट इज 40, राइट। तो T1 इज इक्वल टू 40 अपॉन √3/2, दैट इज 40 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3। ये हो जाएगा हमारा 80। और जो वैल्यू होती है हमारी 1/√3 की, दैट इज इक्वल टू 0.577। ये कुछ वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है, ये एंगल में भी काम आएगी। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा T1 टेंशन। अब हम बात करते हैं सेकंड, यानी कि इस वाले की। ये जो T2 है ये किसके इक्वल दिखाई दे रहा है आपको, आंसर है T1 cos 60 के इक्वल दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसको भी लिखिए, कैसे, T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, T1 cos 60। अब जो भी ये वैल्यू होगी इसका हाफ यहाँ पर आ जाएगा। कैसे, T1 की वैल्यू रखो 80 इंटू 0.577 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, दैट इज 40। इसका आंसर क्या आएगा, 40 इंटू 0.577। इतना काम आप खुद कीजिएगा, ये एकदम करेक्ट आंसर है। दिस इज न्यूटन ऑल्सो, दिस वन इज ऑल्सो न्यूटन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इजिली आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ बॉल ऑफ मास 1 kg हैंग्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने समझाया था, जब भी किसी बॉडी पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं और उनकी वजह से एक्सेलरेशन 0 होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम फ्रॉम टू स्ट्रिंग OA एंड OB। दिस इज OA एंड दिस वन इज OB। इसमें टेंशन दिखाई दे रहा है हमको, दैट इज T1 एंड T2। दिखाई क्या दे रहा है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो यू कैन एज्यूम फ्रॉम योर साइड, आप अपनी तरफ से इसको एज्यूम कर सकते हैं। ये तो मैंने डायग्राम बना दिया, मैक्सिमम डायग्राम में होता है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो अपनी तरफ से आप इसको कर सकते हैं। ओके, तो T1, T2 और 1 kg, व्हाट आर द टेंशन इन द स्ट्रिंग OA एंड OB। ये टेंशन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिए हैं, आप भी कर सकते हैं ऐसे ही। आप इसको T2 एज्यूम कर सकते हैं, इसको T1, चॉइस इज योर्स। तो चलिए इसको समझते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि लामीज थ्योरम क्या कहती है। लामीज थ्योरम कहती है कि अगर ये टेंशन है, टेंशन T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ 120, ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, kg 1 kg वेट, यानी कि g की वैल्यू क्या ले ली हमने यहाँ पर
10 नहीं भी गिवन होगी आप 10 लेके कर लो, बट एग्जाम में अगर 10 नहीं गिवन है बच्चों तो आपको 9.8 ही रखनी है वैल्यू। ओके, तो चलिए T1 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, साइन 150। ओके, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो कैसे करेंगे, T1 अपॉन लामीज थ्योरम, क्या लिखोगे आप, लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम से हम कर रहे हैं T1 अपॉन, अब इसके सामने कौन से दो फोर्स है, एक ये एक ये, इसके सामने एंगल 150, दैट इज साइन 150 इज इक्वल टू T2, ये T2 है, इसके सामने क्या है एंगल 120, तो क्या आएगा T2 अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू, फिर ये फोर्स है, इसके सामने एंगल 90, दैट इज 10 अपॉन साइन 90। अब 10 अपॉन साइन 90 को क्या लिख सकते हैं हम, 10 अपॉन 1, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। नाउ हाउ कैन यू फाइंड, एक बार इसको इसके इक्वल रख दो और एक बार इसको इसके इक्वल रख दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, T1 अपॉन साइन 150 इज इक्वल टू 10, तो T1 क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू साइन 150। अच्छा, साइन 150 की वैल्यू देखिए 11th क्लास में ये भी होगा, जो साइन 150 की वैल्यू क्या होती है, आप इसको ऐसे समझिए साइकिल के अकॉर्डिंग, एक साइकिल बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये आप समझ जाएंगे, ये साइन की साइकिल है, इसको मैं 90 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ 90 मान लेता क्या हूँ भाई, है ये 270, ठीक है। अभी हम बस इस साइकिल की बात करते हैं, ये 30 है, ठीक है, ये 60 है, ये 120 है और ये 150 है। जो वैल्यू साइन 60 की होगी वही 120 की होगी, जो साइन 30 की होगी वही वैल्यू, क्योंकि घूमकर साइकिल वहीं पे आ रही है। ओके, यहाँ से स्टार्ट हुई 30 और फिर घूमकर वापस यहीं पे 150 पे आके किस वैल्यू को शो करेगा ये, दैट इज 150 पे 30 की वैल्यू। तो 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की, वही सेम साइन 50 की, साइन 150 की होगी, दैट इज 10 इंटू 1/2 5। तो T1 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 5 न्यूटन। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। ओके, 5 न्यूटन, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे बिल्कुल आसानी से। अभी मैं सिंपल ही न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, फिर कुछ कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे हम लोग। ओके, तो चलिए नेक्स्ट है हमारा T2। अब T2 को इसके इक्वल रख दो। ओके, तो T2 इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 120। देखो बच्चों साइन 120, अब साइन 120 की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, जो साइन 60 की वैल्यू होती है। तो T2 इज इक्वल टू 10 इंटू √3/2। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हो, √3/2 को, √3/2 को आप लिख सकते हो 0.866, क्या लिख सकते हो 0.866। तो 10 इंटू 0.866, आपको ये वैल्यू ऐसे ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे अब ये ही इसी फॉर्मेट में आपको पढ़ना है। 10 तक आपने √3/2, 1/2 एक्सेट्रा 1/√2, तो आपको सारी वैल्यू ध्यान रखनी है। जैसे 1/√2 को आप क्या लिखोगे 0.707। आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√2 की जगह हमको ये रखना है, जैसे मैंने अभी बताया 1/√3 की जगह 0.575। ये ऐसे वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है सभी बच्चों। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, आंसर क्या आ गया हमारा T2 इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा हमारा 8.66 न्यूटन। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई हो। ओके, अब आगे बढ़िए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग, यानी कि 2 स्ट्रिंग है, इनसे हमने इन दोनों को ऐसे बांध दिया यहाँ पर और यहाँ से टाई किया हुआ है हमने इस तरीके से, और यहाँ से मास mg वेट जो है यहाँ पर सस्पेंडेड है। ओके, मेक्स एन एंगल अल्फा एंड बीटा, एक स्ट्रिंग हमारी अल्फा एंगल बना रही है, एक स्ट्रिंग हमारी बीटा बना रही है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं गिवन है तो ये एंगल आप अपनी तरफ से भी रख सकते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इन द स्ट्रिंग।
अल्फा बीटा हॉरिजॉन्टल सोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यानी कि हमको दो चीजें फाइंड करनी है, एक टेंशन T1 और एक टेंशन T2। देखिए पहले की तरह थोड़ा सा समझिएगा इसको, कंपोनेंट में ब्रेक करना। T2 है, अगर ये एंगल बीटा है तो बेटा जी ये एंगल भी बीटा होगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, राइट। अब T2 और T1 को इजीली हम कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कि T2 जो होगा हमारा बीटा के साथ वाला, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, T2 कॉस बीटा, ओके। और वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, T2 साइन बीटा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अल्फा, अब हम अल्फा की बात कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा एंगल हमारा, सॉरी कंपोनेंट, दैट इज T1 कोस अल्फा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, T1 साइन अल्फा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। यानी कि T2 को जब हमने कंपोनेंट में ब्रेक किया तो बीटा यानी कि एंगल है, इसके साथ वाला जो कंपोनेंट होगा हमेशा कोस में आएगा और इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा हमेशा साइन में आएगा। सिमिलरली अल्फा वाला भी यही सीन है, जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो कोस में और वर्टिकल कंपोनेंट साइन में। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करोगे आप, बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया कि जो वर्टिकल फोर्स है इनको इक्वल कर देंगे और जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसको इक्वल कर देंगे, यानी कि ये दो टेंशन और ये दो टेंशन। तो ये जो है T1 साइन अल्फा T2 साइन बीटा इज इक्वल टू mg, इन दोनों का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा, mg के। T2 कोस बीटा किसके इक्वल हो जाना है, T1 कोस अल्फा के। तो यही लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, T1 कोस अल्फा इज इक्वल टू T2 कोस बीटा, ओके। तो T2 को यहां से हम फाइंड करते हैं इन टर्म्स ऑफ T1 दैट इज कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा, राइट। दूसरी जो इक्वेशन है हमारी क्यों क्या बनेगी, इक्वेशन हम फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, कंसीडर दिस इक्वेशन इज फर्स्ट। चलिए अब इसको लेके चलते हैं, जरा ध्यान से समझना। अब क्या है हमारा, T1 साइन अल्फा प्लस T2 साइन बीटा, T2 साइन बीटा, ओके, इज इक्वल टू mg। गुड। अब ये जो T2 हमें ऊपर दिख रहा है यहाँ पे फिट कर दो, खत्म। साइन अल्फा प्लस T2 की वैल्यू रखो बेटा, T1 कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा, और साथ में क्या रखा हुआ है यहाँ पर, साइन बीटा, इज इक्वल टू mg। बहुत सिंपल है बेटा। देखो T1 आप कॉमन ले सकते हो, यहाँ से T1 हमने कॉमन लिया और एलसीएम आ जाएगा क्या, साइन कोस बीटा एलसीएम में आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम इसको, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस T1 हमने कॉमन लिया हुआ है कोस अल्फा साइन बीटा अपोन में कोस बीटा, क्योंकि हमने इसको एलसीएम में लिया था, इज इक्वल टू mg। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कहाँ कर सकते हैं, यहाँ पर, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई आगे कर देते हैं हम लोग, दैट इज mg cos बीटा, राइट। साइन a cos b, cos a sin b, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या है बेटा ये, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या लिखेंगे हम इसको, T1 साइन a cos b cos a sin b, तो ये हो जाएगा साइन a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज साइन अल्फा, a की जगह क्या है अल्फा और b की जगह क्या है बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू mg cos बीटा। तो भैया T1 क्या आ जाएगा यहाँ पर, बच्चों ध्यान दो, T1 इज इक्वल टू साइन, T1 इज इक्वल टू आएगा हमारा mg cos बीटा, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। ये आ गया हमारा T1, ओके। अब हमें फाइंड करना है T2, तो ये T1 की वैल्यू आप यहां पर प्लेस कर दीजिए। तो T2 इज इक्वल टू क्या था हमारा, T2 इज इक्वल टू T1 क्या था बेटा, ये कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा, कोस अल्फा अपॉन कोस बीटा। T1 की वैल्यू हमारी क्या आई थी अभी अभी, नेक्स्ट समझिए, mg cos बीटा
एम जी कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, एम जी कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. Now easily you can place the value, that is T1 is equal to है ये, T1 is equal to mg cos बीटा, mg cos बीटा, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ मैं, mg cos बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. ये वैल्यू थी हमारी T1 की. नाउ रेस्ट दैट इज cos अल्फा अपॉन cos बीटा. ओके, तो cos बीटा से cos बीटा कैंसिल एंड T2 इज इक्वल टू एम जी कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा. बहुत सिंपल सा हमने आंसर निकाला है. अब यही क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपको मिल सकता है, और मिल कैसे सकता है आपको, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ. ये तो अभी कंसेप्चुअल टाइप से क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. अगर इसी को मैं बोलूं कि यही क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये एक हमारे पास ऐसे सेम सिमिलर कंडीशन है. यहाँ पे 200 न्यूटन का फोर्स है, 200 न्यूटन का फोर्स है, राइट. ये जो वैल्यू है 30 डिग्री है, ठीक है, ये वैल्यू हमारी 45 डिग्री है. तो इसके लिए आपको 200 न्यूटन, इसका आंसर आप मेरे को मैसेज कीजिएगा कि क्या आंसर आएगा. इसका सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, इसको आप अल्फा एज्यूम कर लीजिए, इसको आप बीटा एज्यूम कर लीजिए, ठीक है. ऐसे यहाँ टेंशन T1 आ जाएगा और यहाँ पर टेंशन T2. तो आपको T1 एंड T2 फाइंड करने हैं. प्लीज़ गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पक्का आप सभी बच्चों को आंसर देना है. तब तक के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो रेडी रखूँगा आपके लिए. उसमें हम स्टडी करेंगे कनेक्टेड मोशन. कनेक्टेड मोशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपटीशन में हर जगह इसका क्वेश्चन मिलेगा आपको. इवन आपके स्कूल में भी ये डेरिवेशन आएगा. जो भी बच्चा पढ़े तो वो कॉपी पेन पेंसिल साथ लेके बैठे, साथ साथ स्टडी करे. तब तक के लिए